बच्चों, मुझे ये बताओ कि आप सब लोग खाना तो खाते हो ना खाना। तो और हमें ये भी पता है कि हम खाना क्यों खाते हैं। तो हम खाना इसलिए खाते हैं कि हमें एनर्जी मिले, जिससे हम सारे काम कर सकें। तो आपको कभी ये लगता है कि जो खाना हम खाते हैं वो हमारी पूरी बॉडी में कैसे जाता है, कैसे सर्कुलेट होता है ये खाना? कभी सोचा ऐसा? तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो हमारी बॉडी में क्या होता है, एक वेल डेवलप्ड पिकअप और डिलीवरी सिस्टम होता है ना, जो क्या करता है, हमारे फूड को डिलीवर करता है सारे सेल्स में, है ना, सारे सेल में पहुंचाता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको सेल से दूसरे ऑर्गन्स में ले जाता है ना। तो ये क्या है, ये हमारे जो बॉडी है उसमें बहुत अच्छा एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, और उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अब तो आपको पता ही चल गया कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम, और जो क्लास 7th का एक टॉपिक है। ठीक, तो अब सर्कुलेटरी सिस्टम में हम क्या जानेंगे? सबसे पहले हम जानेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, पहले ब्लड, देन ब्लड वेसल्स, और फिर हार्ट। ठीक, तो आज की क्लास में हम किसके बारे में समझेंगे? तो आज की क्लास में हम ब्लड के बारे में जानेंगे। ठीक, तो ब्लड क्या होता है, व्हाट इज ब्लड? तो आपको सबको पता है कि जब किसी की फिंगर कट जाए या कहीं पे कट लग जाए तो क्या होता है, एक रेड कलर का लिक्विड निकलता है, जो क्या होता है, जो कि ब्लड होता है। ये तो सबको ही पता है, ऑब्वियस सी बात है कि वो ब्लड ही होता है जो निकलता है बाहर, है ना। तो इससे हमें क्या पता चला कि ब्लड जो है वो रेड कलर का एक लिक्विड होता है ना। अब ब्लड में कौन कौन से पार्ट होते हैं, ब्लड में क्या क्या होता है? तो ब्लड में जो होता है वो 4 पार्ट्स होते हैं। क्या क्या है ब्लड के अंदर? ब्लड में होता है प्लाज्मा, देन आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, फिर डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स। ठीक, तो इन सब के बारे में हम 1 बाय 1 जानेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्लाज्मा के बारे में कि प्लाज्मा क्या होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो ब्लड है वो क्या है, वो एक लिक्विड है, वो लिक्विड है ना, रेड कलर का लिक्विड है। तो जो उसमें लिक्विड पार्ट होता है ब्लड में वो क्या होता है, वो होता है प्लाज्मा। ठीक, तो ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है वो क्या हुआ, वो प्लाज्मा है। और वो क्या कैसा होता है, वो पेल येलो कलर का होता है। क्या होता है, प्लाज्मा किस कलर का होता है, पेल येलो, मतलब लाइट येलो कलर का होता है। और कैसा होता है, और ये स्टिकी होता है, मतलब थोड़ा सा चिपचिपा सा होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, और इसमें 90% जो होता है वो वाटर होता है। प्लाज्मा में क्या है, 90% वाटर होता है, और 3.5% इसके अंदर क्या है, सॉल्ट होता है। ठीक है, और क्या होता है, और इसके अंदर फूड होता है, जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, और एंजाइम्स होते हैं, और ऐसे ही कुछ डिजॉल्व सब्सटेंसेस होते हैं इसके अंदर। ठीक, तो ये तो हो गई प्लाज्मा के बारे में। अब प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा में 3 टाइप्स के सेल्स, ब्लड सेल्स जो होते हैं वो फ्लोट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ब्लड क्या हो गया, ब्लड एक लिक्विड हो गया, जिसका लिक्विड पार्ट क्या है, वो प्लाज्मा है। और प्लाज्मा में क्या हुआ, प्लाज्मा में 3 टाइप्स के सेल्स जो होते हैं वो फ्लोट कर रहे होते हैं। और वो कौन कौन से सेल्स होते हैं, जिसके बारे में मैंने अभी बताया। पहला है रेड ब्लड सेल्स, और फिर डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, और लास्ट में प्लेटलेट्स। मतलब ये तीनों जो सेल्स होते हैं वो प्लाज्मा के अंदर फ्लोट कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे रेड ब्लड सेल्स के बारे में। रेड ब्लड सेल्स क्या है? तो रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो ब्लड में सबसे ज्यादा, मतलब मोस्ट ऑफ दी सेल्स कौन सी होती है, रेड ब्लड सेल्स। ठीक, पहली बात तो ये हो गई। दूसरा क्या, जो रेड ब्लड सेल्स का शेप होता है वो कैसा होता है, वो डिस्क शेप की होता है। इसमें नंबर तो मैंने बताया कि इसका सबसे ज्यादा होता है। और क्या होता है, ये कैसी होती है, जैसे कि नाम से पता है कि रेड ब्लड सेल्स है, इसका मतलब ये रेड कलर की होती है। अब ये रेड कलर की क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक, तो उस हीमोग्लोबिन की वजह से ये रेड ब्लड सेल है, ये जो रेड ब्लड सेल है वो उनका कलर क्या हुआ, रेड हुआ। ठीक, अब ये हीमोग्लोबिन क्यों है रेड ब्लड सेल में, ये भी एक क्वेश्चन है कि क्यों होता है। तो जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करता है। तो जैसे आपको सबको पता है, जब हम ब्रीथ करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। मतलब अपने बॉडी के अंदर क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो ऑक्सीजन तो हमने ले ली, लेकिन उस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में सर्कुलेट भी तो होना है, पूरी बॉडी में जाना है, बॉडी के हर पार्ट में जाना है।
ठीक, तो उसको कौन ले जाता है? तो उसको जो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है वो ले जाती है। तो हीमोग्लोबिन का क्या काम हुआ? वो क्या करती है, जो हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं उसको क्या करती है? उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब उसको पकड़ लेती है या कैरी कर लेती है। ठीक, जब वो ऑक्सीजन को कैरी करता है हीमोग्लोबिन, तो क्या कंपाउंड बनाता है? वो बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो कौन सा कंपाउंड बन गया? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है? ये बॉडी के सारे पार्ट में सर्कुलेट होता है और अल्टीमेटली कहाँ जाता है? अल्टीमेटली ये जाता है सेल में। क्यों? क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो उसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? उसकी सेल। तो वहां पर ये ऑक्सीजन चली जाती है। अब उस सेल को ऑक्सीजन की क्या जरूरत है? ये भी क्वेश्चन है कि सेल को क्या काम है ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन हम लोग क्यों इनहेल करते हैं? तो यहां मैं ये बताती हूँ। अब मान लो कि ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, ठीक। अब इसमें क्या हुई? ऑक्सीजन गई। कैसे गई? जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड था उसमें क्या हुआ? हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन क्या किया? सेल के अंदर पहुंचा दिया। अब ये ऑक्सीजन सेल के लिए क्यों जरूरत है? इस ऑक्सीजन की सेल को क्या जरूरत है ना? ये तो क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या होता है कि सेल जो है वो रिस्पायर करती है, ये तो आपको सबको पता है। तो रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए? रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। जो डाइजेस्टेड फूड हमारे सेल के अंदर होता है, ठीक है, तो उस फूड को टूटना भी तो होता है, मतलब उस फूड का ब्रेक डाउन होना होता है। तो वो ब्रेक डाउन कौन करता है? फूड को कौन तोड़ता है? उस फूड को ऑक्सीजन तोड़ती है। ठीक, तो ऑक्सीजन की वजह से जो फूड है, डाइजेस्टेड फूड सेल के अंदर है, वो टूट जाता है और फिर क्या निकलता है? फिर हमें मिलती है एनर्जी। क्या मिलती है हमें? एनर्जी। ठीक है, और क्या मिलती है हमें? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या मिलता है? वाटर। ठीक, तो क्या हुआ? ऑक्सीजन ने सेल में जो फूड था उसको तोड़ा, तो उससे हमें क्या मिली? एनर्जी, और देन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ये जो एनर्जी थी यही तो हम यूज करते हैं, इसी की वजह से तो हम चलते हैं, फिरते हैं और सारे काम करते हैं। तो एनर्जी की तो जरूरत है। तो समझ लो कि ऑक्सीजन कितनी जरूरत है, ऑक्सीजन की कितनी जरूरत है हमारी बॉडी को, है ना? तो ये ऑक्सीजन कैसे आई? ये ऑक्सीजन जो आरबीसी में हीमोग्लोबिन था, उस हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को क्या किया? एब्जॉर्ब कर लिया, है ना, और फिर उसको सारे पार्ट में ले गया और अल्टीमेटली कहाँ पहुंचा ये ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ पहुंचा? अल्टीमेटली सेल के अंदर पहुंचा और वहां पर हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को छोड़ दिया और अब हीमोग्लोबिन फ्री है और ऑक्सीजन को लेने के लिए। ठीक, तो ये तो हो गया आरबीसी का एक वर्क। ठीक, तो आपको समझ में आया कि आरबीसी कितना इंपॉर्टेंट है। तो आरबीसी का क्या काम हो गया? आरबीसी जो है, जो उसके अंदर हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है, वो क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है और सारी बॉडी में, बॉडी के हर पार्ट में और अल्टीमेटली सेल में पहुंचाता है। ठीक, तो एक बार हम समझ लें आरबीसी कैसी है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि आरबीसी में क्या क्या पॉइंट्स हमने आरबीसी के समझे। तो आरबीसी का नाम क्या हो गया? रेड ब्लड सेल, फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल। दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि इसका शेप कैसा होता है? इसका शेप होता है डिस्क शेप की होती है। तीसरा पॉइंट क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ द सेल्स जो ब्लड में होती है वो कौन सी होती है? वो आरबीसी होती है। और फोर्थ पॉइंट क्या हुआ कि आरबीसी के अंदर रेड पिगमेंट होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, और जो जिसका काम क्या है? ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है या कैरी करता है और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पहुंचाता है। ठीक, समझ में आ गई? मुझे लगता है कि आरबीसी आपको एकदम क्लियर हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आ गए हम डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स। अब ये व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होती हैं? अब ये व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती है उनका साइज जो है वो आरबीसी से क्या होता है? आरबीसी से बड़ा होता है, यानी कि रेड ब्लड सेल से बड़ा होता है। लेकिन ये नंबर्स में, मतलब इनका नंबर जो होता है ये नंबर्स में आरबीसी से कम होती है। ठीक, आरबीसी ज्यादा होती है और व्हाइट ब्लड सेल्स कम होती है। ठीक, अब इनका क्या काम होता है? इनका काम ये होता है कि ये जो बैड बैक्टीरियाज या जर्म्स, अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन मटेरियल्स या बैड बैक्टीरिया या जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर आ जाएं, है ना, जिससे कि हमारी बॉडी को डिजीज हो सकती है, तो उनसे ये व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती है वो फाइट करती है, मतलब उनसे लड़ाई करती है और उनको किल करती है, जिससे हमारी बॉडी में कोई डिजीज ना हो। तो कितनी इंपॉर्टेंट है व्हाइट ब्लड सेल्स, है ना? तो
अब ये कैसे करती है? अब इनमें एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है कि एक तो इनका शेप कोई फिक्स शेप नहीं है, ये अपना चेंज कर सकती है शेप, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? दूसरा ये अपने से कहीं भी मूव कर सकती है, ठीक। तो अब ये मूव कर सकती है तो इसका मतलब ये क्या करती है? ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स हैं जिनके थ्रू ब्लड हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब सर्कुलेट होता है, उनकी वॉल के थ्रू ये कहीं भी जा सकती है। तो अब ये क्या होता है कि अगर मान लो हमारी बॉडी में कहीं इन्फेक्शन हो गया, किसी पार्ट में इन्फेक्शन हो गया, मतलब जो बैड बैक्टीरिया है, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है या जर्म्स है उस पार्ट में आ गए, तो ये वाइट ब्लड सेल्स क्या करेंगी? ये उस ब्लड वेसल्स के वॉल के थ्रू मूव करेंगी और उस इन्फेक्टेड एरिया में पहुंच जाएंगी और वहां जाके उन जर्म्स से फाइट करेंगी और उनको मार देंगी, ठीक, उनको किल कर देंगी। तो ये हो गया वाइट ब्लड सेल्स का काम। तो ये कैसे करती है? तो इसमें क्या होता है, कुछ टाइप की वाइट ब्लड सेल्स क्या करती हैं, वो जो जर्म्स होते हैं उनको खा लेती हैं, ठीक, उनको खा लेती हैं। और दूसरी टाइप की वाइट ब्लड सेल्स क्या करती हैं? एक केमिकल सब्सटेंस बनाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम एंटीबॉडीज कहते हैं। इसका नाम तो आपने सुना हुआ है ना। तो वो एंटीबॉडीज क्या करती है? वो एंटीबॉडीज फिर उन जर्म्स से फाइट करती है और उनको किल कर देती है। तो ये किसका काम हो गया? ये काम हो गया वाइट ब्लड सेल्स का। तो आपको समझ में आ गया कि वाइट ब्लड सेल्स क्या करती है? अब तो क्लियर हो गया होगा कि वाइट ब्लड सेल्स क्या करती है। वाइट ब्लड सेल्स जर्म्स और डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया से और जो भी माइक्रोब्स होते हैं उनसे फाइट करती है और हमारी बॉडी को डिजीज होने से बचाती है। और सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट ये है कि ये आरबीसी से नंबर में कम होती है, मतलब ये जो इनकी जो अमाउंट क्वांटिटी है वो कम होती है, ठीक। और तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है वो आरबीसी से साइज में बड़ी होती है, ठीक है, और इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। तो अब हमने डब्ल्यूबीसी के बारे में भी समझ लिया। अब थर्ड टाइप की जो सेल है जो ब्लड के अंदर फ्लोट करती है वो कौन सी होती है? वो होती है प्लेटलेट्स, ठीक। तो अभी हमने आरबीसी समझ लिया, फिर डब्ल्यूबीसी समझ लिया, अब हम समझेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। अब इसको समझने के लिए पहले आप ये बताओ कि जब आपका हाथ कट जाता है या कोई फिंगर कट गई या कहीं पे भी कुछ चोट लग गई तो क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? ब्लड निकलने लगता है ना? देखा है ना सबने कि जैसे ही कहीं कट लग गया वहां से ब्लड आने लगता है। लेकिन आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि थोड़ी देर बाद जो ब्लड होता है वो रेड कलर का क्लॉट बन जाता है। मतलब पहले ब्लड क्या होता है? लिक्विड होता है और बाद में क्या हो जाता है? सेमी सॉलिड, मतलब क्लॉट बन जाता है और उसके बाद ब्लड का फ्लो नहीं होता है, ब्लड जो है वो बॉडी से नहीं निकलता है ना? होता है ना थोड़ी देर बाद, ऐसा ही होता है। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि ब्लड के जो प्लाज्मा में ये जो प्लेटलेट्स होती हैं इनकी वजह से ये चीज होती है। ब्लड प्लेटलेट्स क्या करती है? प्लेटलेट्स क्या करती है? ब्लड का क्लॉट बना देती है, ब्लड को बाहर निकलने से रोकती है, ब्लड के फ्लो को रोक देती है। तो कितनी इंपॉर्टेंट हो गई प्लेटलेट्स। तो ये है मेन फंक्शन किसका? प्लेटलेट्स का, ठीक। तो अभी हमने क्या क्या समझ लिया? अभी हमने समझ लिया कि ब्लड में क्या क्या चीजें होती है। ब्लड में होता है प्लाज्मा, देन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। क्लियर? अब ब्लड हमारी बॉडी में होता कितना है ना? तो एक एडल्ट जो हेल्दी एडल्ट है ह्यूमन बीइंग, उसकी बॉडी में 4 to 5 लीटर्स कितना होता है? 4 to 5 लीटर्स जो होते हैं वो ब्लड होता है, ठीक। और ब्लड का फंक्शन क्या हो गया? तो ब्लड का फंक्शन जैसे मैंने बताया आपको कि ब्लड का पहला फंक्शन क्या है? ये जो ऑक्सीजन है जो उनसे इनहेल करते हैं तो उसको क्या करता है? ब्लड सारी बॉडी में ले जाता है और अल्टीमेटली डिफरेंट सेल तक पहुंचाता है, ठीक। दूसरा फंक्शन क्या है? जो डाइजेस्टेड फूड होता है, मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन से हमको फूड कहाँ डाइजेस्ट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। फाइनली उसका डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब ये जो डाइजेस्टेड फूड है, अब इसको डिफरेंट पार्ट में जाना है, बॉडी के जाना है ना, तभी तो हमें एनर्जी मिलेगी और अल्टीमेटली कहाँ जाना है? सेल में जाना है। तो वो किसके थ्रू जाता है? वो ब्लड के थ्रू जाता है, ये भी मैंने बताया आपको, ठीक। अब सेकेंड फंक्शन ये हो गया। थर्ड क्या हुआ? थर्ड ये हुआ कि जो वाटर है हमारी बॉडी में उसको भी ये जो ब्लड है वो डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाता है, सर्कुलेट करता है ना। और क्या हुआ? और जो हमारे सेल से वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं, अब जब सेल में फूड था, फूड का ब्रेक डाउन हुआ, जैसे मैंने बताया, उससे एनर्जी निकली, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, वाटर निकला। तो ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब क्या है? ये वेस्ट प्रोडक्ट है।
तो इसे क्या कहता है, इसे कहाँ पहुंचाता है ब्लड, तो इसे कहाँ पहुंचाता है, इसे भी डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाता है, जैसे किडनी में पहुंचाता है। क्यों, क्योंकि ये जो वेस्ट है जैसे यूरिया है ना, ये वेस्ट प्रोडक्ट है, तो ये किडनी तक जाएगा तभी तो हमारी बॉडी से बाहर निकलेगा, है ना। तो ये आप डिटेल में आगे पढ़ोगे कि कैसे ये वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है। तो अभी बस इतना समझ लो कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है ना, सेल से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकला, तो ये कैसे जाता है, ये ब्लड के अंदर गया और फिर ब्लड ने इसको कहाँ पहुंचाया, इसे लंग्स में पहुंचाया और उसके बाद ये हमने ब्रीथ आउट कर दिया, मतलब हमने एक्सहेल कर दी कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो होता है। तो सोचो कि ब्लड कितना इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। और एक फंक्शन और था ब्लड का, वो क्या था, वो ये था कि ब्लड जो है वो हमें डिजीज होने से, है ना, कि हमें कोई डिजीज ना हो इससे भी प्रोटेक्ट करता है, बचाता है ना। ब्लड के अंदर जो WBCs या वाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, वही तो फाइट करती है डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज और जर्म्स से। तो ब्लड इसमें भी हमारी हेल्प करता है। ठीक, तो ये सारे क्या हो गए, फंक्शन हो गए ब्लड के। तो ब्लड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, फर्दर क्लासेस में क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स और हार्ट। ठीक, अब यहाँ पे बस थोड़ी सी चीज समझ लो कि ब्लड वेसल्स क्या होती है। ब्लड वेसल्स वो होती हैं जैसे हमारी बॉडी में पूरे ट्यूब का नेटवर्क है ना, एक बहुत बड़ा सा जाल है ट्यूब का, जिसके थ्रू ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। और ये क्या है, इन्हें ही हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। ठीक, तो ब्लड वेसल्स कौन कौन सी होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो इसके बारे में डिटेल में हम अपनी आगे की क्लासेस में जानेंगे। ठीक है, और हार्ट, तो हार्ट के बारे में भी हम समझेंगे कि हार्ट का फंक्शन क्या है, हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है। तो आप आगे की क्लासेस देखना, मिस मत करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, तो अभी मुझे लगता है कि मैंने डिटेल में बहुत अच्छे से आपको सारी चीजें समझा दी है ना ब्लड के बारे में। लेकिन अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं या आपके कोई क्वेरीज हैं, तो आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ लोगे। और आपको क्या करना है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करोगे और क्या करोगे, आप बेल बटन को प्रेस करोगे, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और आपको क्या करना है, आपको इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे और बच्चे भी इस चैनल को देख सकें, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।